मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अपन की कला और संस्कृति चल रही थी। मैंने आपको इससे पहले लोक देवता समझाए, लोक देवियां समझाई और मैं 3 संत भी समझा चुका था। संत वे होते हैं जो अपना उनके कुछ विशेष नियम होते हैं, उनकी कोई विशेष संप्रदाय होते हैं, उनकी कोई निश्चित पीठ होती है और उनके नियमों को जो मानते हैं वो उस संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया था जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म मैंने बताया था पीपलसर नागौर में। जाम्बोजी ने अपने संप्रदाय की स्थापना की और संप्रदाय का नाम था बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कुछ नियम बनाए और नियम कितने बनाए थे? 29 बनाए। जिन्हें हम यूं कह सकते हैं 20 + 9, तो 29 नियमों को मानने वाले कहलाए थे बिश्नोई। और इन्होंने क्या वन्य जीव संरक्षक होने के कारण इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इसी के उपदेशों से प्रभावित होकर अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं के साथ में अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी केवल पेड़ों को बचाने की खातिर। इसी प्रकार से मैंने आपको पिछले दिन ये भी बताया था संत जसनाथ जी ने अपने ही नाम से जसनाती संप्रदाय की स्थापना की और इन्होंने 36 नियम बनाए और 36 नियमों को मानने वाले जसनाथ जी कहलाए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये अग्नि नृत्यों पर, धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं और वो है कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध। इसी प्रकार से मैंने आपको संत दादू दयाल जी बताए थे। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात, और यहाँ नरैना जयपुर में इनकी एक प्रमुख पीठ है। संत दादू दयाल के जो नियम हैं वो उनको जो मानने वाले थे, तो ये संत दादू दयाल के संप्रदाय से, तो इन्होंने एक दादू संप्रदाय की स्थापना की। पर मैं ये भी कह सकता हूं कि दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे और उनमें से 52 शिष्य स्तंभ कहलाए। इसी प्रकार से सांगानेर थे और दौसा से इनके 2 शिष्य थे, रज्जब दास जी और सुंदर दास जी। अब अगले जो संत हैं तो बोर्ड पे सबका ध्यान होना चाहिए। तो ये है संत पीपाजी। अगले संत कौन से? संत पीपाजी। तो पीपाजी का जन्म होता है गागरोन झालावाड़। तो इनका जन्म कहां होता है? गागरोन झालावाड़ में। ये गागरोन के शासक थे। गागरोन के ये शासक थे संत पीपाजी और इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह। ये रामानंद के शिष्य थे संत पीपाजी और इन्होंने दर्जी संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न ये बनता है कि दर्जी संप्रदाय की स्थापना कौन करी? संत पीपाजी ने। संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर, इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है और गुफा टोड़ागाम टॉप। गुफा कहां है? टोड़ागाम। तो दर्जी संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? संत पीपाजी। इनका जन्म होता है गागरोन और गागरोन खां झालावाड़ में। ऐसी मैं कह सकूं गागरोन का दुर्ग एक क्या है? जल दुर्ग है। ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू नदी सहायक नदी है काली सिंध की और काली नदी सहायक नदी है चंबल की। अब अगले संत हैं संत धन्ना जी। अगले संत का नाम है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म धुवनगाम टोंक 1415 में हुआ। जन्म का होता है धुवनगाम टोंक में हुआ और रामानंद के शिष्य थे जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? संत धन्ना जी। संत दुर्लभ जी अगले हैं संत दुर्लभ जी। इनका जो जन्म होता है वो बांसवाड़ा में हुआ। कहां हुआ? बांसवाड़ा में। जो बागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे, ये कहां के थे? बागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे। दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसको कहा जाता है? संत दुर्लभ जी को। संत रामचरण दास जी अगले संत हैं संत रामचरण दास जी। रामचरण जी का जन्म होता है 1718 में टोड़ागाम में हुआ। कहां पर हुआ? टोड़ागाम। और इनका वास्तविक नाम था रामकिशन। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामकिशन। रामचरण दास ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राम स्नेही संप्रदाय की। इनके द्वारा ब्रज भाषा में गाए गए जो गीत हैं वो आना भेरी बैनी कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? आना भेरी बैनी। इनके द्वारा संत चरणदास जी के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं आना भेरी बैनी। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं और चारों ही पीठ इंपॉर्टेंट है। चारों ही पीठ इंपॉर्टेंट है। सायपुरा भीलवाड़ा संस्थापक हैं रामचरण दास। कहां पर है? सायपुरा भीलवाड़ा और संस्थापक कौन है? रामचरण दास। दूसरी रैन मेरता नागौर में है। दूसरी पीठ कहां है? रैन मेरता नागौर में है। संस्थापक हैं हरियाब जी। कौन है? हरियाब जी। और तीसरी जो पीठ है सिंगथल बीकानेर। सिंगथल बीकानेर में है
और इनके संस्थापक हरि राम दास जी, सिंथल बीकानेर के संस्थापक कौन है? हरि राम दास जी। और अगली जो पीठ है खेड़पा जोधपुर, खेड़पा कहाँ है? जोधपुर में, और संस्थापक कौन है? रामदास जी, संस्थापक कौन है? रामदास जी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि वल्लभ संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, और पीठ है नाथद्वारा, पीठ कहाँ पे? नाथद्वारा। और निम्बार्क संप्रदाय संस्थापक कौन है? निम्बार्क आचार्य, क्या नाम है? निम्बार्क आचार्य, पीठ कहाँ? सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ है? बीकानेर में, सॉरी सलेमाबाद है अजमेर में, सलेमाबाद कहाँ? अजमेर। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन? रामानुजाचार्य, और पीठ कहाँ? गलता, पीठ कहाँ? गलता, जयपुर में। ऐसे ही गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन? चैतन्य महाप्रभु, और उनकी प्रमुख पीठ है एक मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये भी याद रखना। अगले संत है संत चरणदास जी। अगले संत कौन है? संत चरणदास जी। जन्म डेहरा अलवर में हुआ, जन्म कहाँ होता है? डेहरा अलवर में। चरणदास जी संप्रदाय की स्थापना की संत चरणदास जी ने, और पीठ कहाँ पर? इनकी दिल्ली में। संत चरणदास ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी कौन की? चरणदास जी ने। अगले संत हैं संत हरिराम निरंजनी। जन्म का हुआ काप डॉड नागौर में, काप डॉड नागौर में हुआ। वास्तविक नाम हरि सिंह था। आजीविका के लिए डकैती का मार्ग अपनाया। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि और आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, जो अपने नाम से ही की। संत लालदास जी, धौली धूप अलवर में जन्म होता है। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत थे। लालदास जी संप्रदाय की स्थापना की, और पीठ नंगला भरतपुर, पीठ कहाँ? नंगला भरतपुर। अगले हैं संत मनोहर माप जी, संत मनोहर माप जी। जन्म खावला डूंगरपुर में हुआ। बेनेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना की, जिसे इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। एकमात्र संत जिन्होंने आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। बेनेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, और माप जी के उपदेश चौपड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप सब पूरी की पूरी इस वीडियो को देखना, 2 बार देखना, याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।